राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, काशी राज धनंजय की पत्नी, उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन निर्धन था। उसकी गरीबी बहुत थी। यह निर्धनता का दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। सुलक्षणा की बात उसके मन में बैठ गई। वह उसी समय शंकर जी विश्वनाथ शंकर भगवान की आराधना में लग गया। वह बोला, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे विश्वेश्वर, मैं पूजा पाठ कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ आपकी आराधना कर रहा हूँ। यह कहकर वह 2-3 दिन भूखा प्यासा भगवान शंकर की पूजा में लगा रहा। उसकी भक्ति देखकर शंकर भगवान ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। मंदिर से आते हुए धनंजय को कुछ पंडित जी दिखाई दिए। उनसे वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा क्या होती है? तब पंडितों ने बताया, तूने अन्न छोड़ दिया है, इसलिए तुझे अन्नपूर्णा दिखाई दे रही है। और पंडितों ने कहा, घर जा, अन्न ग्रहण कर। घर जाकर उसने सारी बात पत्नी से कही। पत्नी बोली, स्वामी चिंता मत करो, यह मंत्र स्वयं शंकर भगवान ने तुम्हें दिया है। वे ही इसका खुलासा करेंगे। तुम जाओ, फिर से शंकर भगवान की आराधना करो। वह पत्नी के कहने से फिर मंदिर चला गया और भगवान शंकर की आराधना में लग गया। रात में भोलेनाथ ने कहा, तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह जाता, रास्ते में झरनों का पानी पीता जाता और कुछ झरनों के बेर फल खाता जाता। कितने ही दिन चलता रहा। वहाँ उसने चांदी जैसी शोभा देखी, वनों के सरोवर झरना झरते देखे और वह आगे बढ़ने लगा। आगे चला, उसने देखा कितनी ही अप्सरा झुंड बनाए बैठी हैं। उसमें एक अप्सरा कथा कहती और सभी अप्सराएं सुनती। अन्नपूर्णा का नाम ले लेकर कथा कह रही थीं। धनंजय जिसकी खोज में निकला था, वह वहाँ उसे दिखाई दिया। धनंजय उनके पास पहुँचा और बोला, हे देवियों, आप ये किसकी पूजा अर्चना कर रही हो? उन सबों ने कहा, हम यहाँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब वह बोला, व्रत करने से क्या होता है? उसने कहा, ये व्रत किसी ने किया है क्या? इसकी क्या विधि है और इसे कैसे करना चाहिए, मुझसे कहो। तब वे बोली, इसे सभी कोई कर सकता है। 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है। 21 दिन एक धागा ले लें और एक गांठ रोज लगाएं। 21 दिन तक 21 गांठें हो जाएं। अगर आपसे ये भी नहीं बने तो एक दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इतना नहीं बने तो केवल कथा सुनकर, निराहार रहकर और आप इसका फल प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो आप पीपल के पत्तों को लेकर, ग्वार के पठा को सामने कर और भोले बाबा को लेकर अपने मुंह में दाना न डालें। और गलती से अगर दाना चला गया तो आपको फिर दोबारा यह व्रत करना पड़ेगा। तब वे धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या मिलता है? तब उन्होंने कहा, इस व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना झूठ सुनना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। और इस व्रत को करने से तब वह धनंजय बोला, क्या फल मिलता है? तब उन्होंने कहा, अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, कोढ़ी को काया मिल जाती है और निर्धनों को धन मिल जाता है। और जिसके घर में अन्न नहीं हो उसके घर में भंडारे भर जाते हैं अन्न से। मूर्ख को विद्या आए,
जो जिस कामना से इस व्रत को करे उसकी सभी कामनाएं माता पूरी करती हैं। तब वह बोला, मैं भी निर्धन हूँ, मैं भी मूर्ख हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता। क्या बहनों, मुझे आप सूत का धागा दोगी? तब उन्होंने कहा, तेरा कल्याण हो, ले मैं इस मंगल सूत्र का धागा तुझे देती हूँ। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी उस सरोवर से 21 खंड की सीढ़ी दिखाई दी। धनंजय उस सीढ़ियों पर उतरता गया। उस सरोवर से रतन जड़ित सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय पूर्णिमा, जय पूर्णिमा, जय पूर्णिमा करता हुआ उस सुरंग से सीढ़ियों से उतरता गया। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया और क्या देखता है। अन्नपूर्णा की जयकारे लगाते हुए वह पहुँच गया। क्या देखता है, करोड़ों सूर्य को चमकने वाली अन्नपूर्णा का एक मंदिर है। उस अन्नपूर्णा उस मंदिर में वहाँ विराजमान है एक सिंहासन पर। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं और कितने ही लोग चमर डुला रहे हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर गया और कहा, माँ, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, मैं आपको अपनी व्यथा क्या सुनाऊं? माता ने कहा, तूने मेरा व्रत किया है, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ और जा, संसार तेरी कद्र करेगा। और माता ने उसकी जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। और धनंजय यह सब देख घर लौट आया। घर आकर सुलक्षणा से उसने सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर उसका बड़ा दिखने लगा। सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और सभी उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। इतना बड़ा घर, इतना पैसा, संतान नहीं है तो इसका भोग कौन करेगा? वह सुलक्षणा से कहने लगा। तब सुलक्षणा ने कहा, तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत आने का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अघन मास का दिन आया। सुलक्षणा ने अपने पति से कहलवाया, हम इस व्रत के कारण बड़े हुए हैं, पैसा है, हमारे घर में बड़ा घर है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे महूक के छत्ते में मक्खियाँ लगी होती हैं, वैसे ही अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और बोले, इतना बड़ा घर, इतना पैसा, इतना बड़ा घर, इतना पैसा, इस घर में सुंदर संतान नहीं है तो इसका भोग कौन करेगा? तब सुलक्षणा कहने लगी धनंजय से, तुम दूसरा विवाह कर लो। ना इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। फिर अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने पति से कहलवाया, हम इस व्रत के कारण बड़े पैसे वाले हुए हैं, इसलिए यह अन्नपूर्णा माता का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, इसलिए हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन वह उस घर से आया और सुलक्षणा के साथ व्रत में पूजा में बैठ गया। नई बहू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय का इंतजार कर रही थी। दिन बीतते गए। वह राह देखती रही। व्रत पूरा होने में 3 दिन बचे थे। उसे खबर लगी
वह सुलोचना के घर पहुँच। उसने क्रोध में वहाँ जाकर भगदड़ मचा दी और धनंजय को लेकर अपने साथ चली आई। वहाँ जाकर धनंजय को कुछ निंद्रा आ गई और वो सो गया। नई बहू ने उसका सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। सुलोचना जान गई माता रानी का क्रोध है। वह पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। सुलोचना बोली, नाथ घबराना मत, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। फिर माता प्रकट भईं। फिर वही सीढ़ी सरोवर में से निकली। फिर वह माता का नाम लेते हुए नीचे उतर गया और माता के चरणों में जाकर गिरा। माता प्रसन्न होकर बोली, ए मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना। माता ने उसे सोने की मूर्ति दी और कहा, जा इसकी पूजा करना और मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ। तू पहले जैसा हो जाएगा। तेरी पत्नी सुलोचना बहुत धर्मपरायण पतिव्रता है। मैंने उसे एक पुत्र दिया है। जा अब। और उसने आंख बंद करके देखा तो वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। फिर वहाँ से वह घर आया। सुलोचना के दिन चढ़े, महीने पूरे हुए और उसका 9 महीना बाद एक पुत्र हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर फैल गई। मान्यता आने लगी। उसी गांव के सेठ ने एक निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने एक माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी को विराजमान कर दिया। उसने खूब धूमधाम से माताजी को पधराया और खूब यज्ञ किया, हवन किया। धनंजय को आचार्य का पद मिल गया और मंदिर से 2 दक्षिणा आती थी, वह धनंजय के लिए, और धनंजय को एक बड़ा सा घर बनवा दिया। धनंजय उसमें अपनी पत्नी पुत्र सुलोचना को लेकर रहने लगा। उस बहू के घर में, उस पिता के घर में डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। जब सुलोचना को यह पता लगा तो उसने उसे बुलवाया और उसके लिए अलग घर बनवा दिया। उसमें वह रहने लगी। उसको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की सुलोचना ने। धनंजय और सुलोचना उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। सुलोचना धनंजय के भंडार भरे, ऐसे सबके भंडार भरे। राधे राधे दोस्त, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना। धन्यवाद।